फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिटी एंड क्रिएटिविटी। और आज आप चल रहे हैं मेरे साथ बॉलीवुड की सैर में। दंगल मूवी में जिस तरह आपने आमिर खान को अपनी बेटियों को कोचिंग देते हुए देखा है, उसी तरह इन स्टार्स के पीछे भी बहुत से कोच होते हैं जो इन्हें डायलॉग डिलीवरी, एक्शन, एक्टिंग की कोचिंग देते हैं। इस मूवी में आमिर खान को इतनी अच्छी हरियाणवी बोलते हुए देखा है, इनके पीछे भी इनके एक कोच का ही हाथ है, जिन्होंने इनको नहीं बल्कि और भी कई एक्ट्रेस को अच्छी डायलॉग डिलीवरी और डिक्शन सिखाया है। आमिर खान को सिर्फ दंगल में ही नहीं बल्कि रंग दे बसंती, गजनी, तलाश, धोबी घाट और न जाने कई मूवीज़ में इनके कोच रहे हैं मिस्टर प्रकाश भारद्वाज जी। आइए आज करते हैं उनसे ही बातचीत और जानते हैं उनकी स्ट्रगल लाइफ के बारे में। मेरा नाम दलजीत सिंह है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। नई जनरेशन के लिए ये बातचीत बहुत अच्छी साबित हो सकती है, क्योंकि वो जानेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि कौन कौन सी फील्ड हैं जहां पर वो अपनी जगह बना सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। चलिए नज़र डालते हैं इस इंटरव्यू पर। अलीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे आपने अपने चैनल सिटी एंड क्रिएटिविटी में इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। बॉलीवुड में मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ 1992 में, जब मैं इस शहर में आया। मैं गुड़गांव से हूँ, हरियाणा से। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और बचपन से ही एक सपना था, एक ड्रीम मैंने देखा था कि मैं बॉम्बे जाकर एक्टर बनूं, एक्टिंग करूं। सो मैं यहाँ आ गया बगैर किसी कांटेक्ट के, और मुझे तकरीबन 4 साल लगे। 4 साल तक मुसलसल मैंने बहुत मशक्क़त की। और मेरा पहला ब्रेक था DD1 का शो था, फर्ज। DD1 पे था फर्ज नाम का शो। ये निम्बस ने प्रोड्यूस किया था और सोहेल ततारी जी ने इसे डायरेक्ट किया था। एक्चुअली टीवी पर एक्टिंग करते करते तकरीबन 1996 से लेकर 2001 तक मैंने काफ़ी टीवी किया, और माशाल्लाह मैं अच्छा खासा पॉपुलर भी हो गया था। लोग मुझे जानने लगे थे, ऑटोग्राफ्स लेने लगे थे, तो अच्छा लगता था। क्योंकि जब आप सपना लेकर आते हैं और जब वो सपना पूरा होने लगता है और आप थोड़े थोड़े कामयाब होने लगते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे एक पॉइंट पर ऐसा लगने लगा था कि मेरी ग्रोथ एज एन एक्टर जो है वो रुक रही है टीवी पर। मैं ये सोचता था कि टीवी वॉज जस्ट लाइक ए न्यूज़पेपर। आज का अखबार कल कोई नहीं पढ़ता, कल एक फ्रेश अखबार आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं और थोड़ा बेहतर काम कर सकता हूँ। लेकिन मेरे डायरेक्टर्स बहुत खुश थे और वो कहते थे नहीं, मैं ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। बट मुझे कहीं अंदर एक कुछ चीज़ थी जो मुझे कचोटती थी कि नहीं, मुझे और कुछ बेहतर करना है। और साइड बाय साइड मैं थिएटर भी कर रहा था। मैं कुछ प्लेज, मैंने एज एन एक्टर कुछ प्लेज किए। और एक ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं नज़्मों को इनेक्ट किया करता था, स्टेज पर भी, और जब मैं ऑडिशन के लिए जाता था तब भी। तो वो बड़ी यूनिक चीज़ थी। आज भी मेरे ख्याल से कोई करता नहीं है इन सब चीज़ों को। तो वहाँ से लोगों ने थोड़ी सी तारीफ़ भी करनी शुरू की, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि एज एन एक्टर तो ठीक है, ऊपर वाले ने जो मुझे थोड़ी बहुत शोहरत, कामयाबी दी, लेकिन कहीं मेरे अंदर एक राइटर भी है, डायरेक्टर भी है। वो थिएटर करते करते मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। और अब एक फिल्म मेकर बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिकल नॉलेज का होना। और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको फिल्म के सेट पे जाना पड़ेगा, आपको फिल्म की शूटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे A to Z सारी तैयारियां होती हैं। तो समझिए कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरी जो पहली फिल्म मुझे मिली एज अ डायलॉग कोच, एज अ डायलेक्ट कोच, वो थी रंग दे बसंती।
रंग दे बसंती के लिए मुझे मेरी एक स्टूडेंट थी दीपानिता शर्मा, जो काफ़ी मशहूर मॉडल रही हैं, एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने मेरा नाम रिकमेंड किया था। तो उस फिल्म से जो है आमिर जी के साथ मेरा सिलसिला शुरू हुआ एज अ डायलॉग कोच, और वहाँ से लेकर अब तक मुसलसल वो सिलसिला चलता आ रहा है पिछले 15 सालों से। तो तकरीबन मैंने उनकी सारी फिल्में की। अक्सर लोग पूछते हैं कि एक्टिंग से शुरुआत की, फिर आप डायलॉग कोच क्यों बन गए, आपका मकसद क्या था? तो मैं बताऊं कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता था, जैसा मैंने मेंशन किया, और फिल्म मेकिंग की प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको सेट पर रहना ही पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा ज़िद्दी था, ज़िद्दी हूँ आज भी। मैं असिस्टेंट बनकर और फिर डायरेक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं उस रूट से नहीं जाना चाहता था। तो मुझे लगा कि मैं एज एन कोच जाऊंगा सेट पर और वहाँ से सारी चीज़ें ऑब्जर्व करूंगा, सीखूंगा। तो फिर टचवुड वो पिछले इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, और अब ऐसा लगता है कि नई फिल्म बना सकता हूँ। तो इसीलिए मैंने 2 साल पहले अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की। इसका नाम है कलर्स ऑफ लाइफ। ये फिल्म 80% इंग्लिश में है, 20% बंगाली में। इसके स्टार्स हैं ऋतुपर्णा सेन गुप्ता जी, प्रियांशु चटर्जी, पायल रॉय, कौशिक सेन जी, बहुत उम्दा एक्टर है कौशिक जी। और एक शॉर्ट फिल्म मैंने इससे पहले की, कलर्स ऑफ लाइफ से पहले, रिश्ता, जो कि यूट्यूब पर है। और अब इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक बड़े स्टूडियो की फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा हूँ। और मेरे पास एक नहीं 6-7 स्क्रिप्ट्स मेरे पास तैयार हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हर साल एक फिल्म आपको मिलेगी मेरी, एज अ डायरेक्टर भी, एज अ प्रोड्यूसर भी, और एज अ राइटर भी। मुझे बड़ा अजीब लगता है एक्चुअली ये लफ्ज़ कि मैंने सिखाया है, मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरा जो ताल्लुक़ रहा या जो थोड़ा बहुत मेरा तजुर्बा रहा वो मैंने शेयर किया है। जो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा शेर है साहिर लुधियानवी साहब का, कि दुनिया ने तजुर्बात व हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। तो मुझे भी जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ एक्टिंग का, वो मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करता रहता हूँ सभी लोगों से। तो बहुत सारे एक्टर्स, अब आप देख लीजिए रंग दे बसंती में कौन कौन था, और गजनी में, धूम 3 में, दंगल में, कुर्बान में, लव आजकल में, हॉलिडे मैंने की एज ए डायलॉग राइटर। तो समझिए जिन जिन लोगों के साथ काम किया, तो उनके साथ कुछ ना कुछ मेरा ताल्लुक़ रहा, उनके साथ वर्कशॉप्स किए मैंने। और अभी रिसेंटली मैंने नमोशी चक्रवर्ती, एक बहुत बड़े स्टार हैं आने वाले कल के, ये मिठुन चक्रवर्ती साहब के सबसे छोटे साहबजादे हैं, उनके साथ एक फिल्म की। उनकी को स्टार हैं अमरीन कुरैशी। तो इन दोनों की एक फिल्म आ रही है बैड बॉय, इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीज़ होगी। तो इनको मैंने सिखाया, और काफ़ी एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं वर्कशॉप्स करता रहता हूँ। सनी लियोनी के साथ मैंने वर्कशॉप किया है, बहुत पहले कैटरीना कैफ के साथ मैंने किया था, कल्कि कोचलिन के साथ मैंने किया। काफ़ी सारे एक्टर्स हैं, जैसे दंगल की पूरी कास्ट है। तो बस इन्हीं लोगों के साथ। एक्चुअली अपनी ज़िंदगी को मैं चंद लफ्ज़ों में कैसे कहूँ। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और बहुत मशहूर शायर हैं हिंदुस्तान के, शकील आज़मी साहब। उनकी गज़ल के 2 शेर मैं पढ़ देता हूँ। चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए, चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए, मैं तो सूरज हूं, मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, मैं वो मौसम जो अभी ठीक से छाया भी नहीं, साजिशें होने लगी हैं मुझको बदलने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया लीमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से मैं आपका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल सिटी एंड क्रिएटिविटी पे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच, थैंक्स।